हाँ गायत्री जी, सच यही है। रौनक संध्या का बेटा है। मुस्कान सीरियल एपिसोड 330। पहले सीन में हम देखते हैं कि सर जी गायत्री के सर पर हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं कि आप किस सच की बात कर रही हैं गायत्री जी। गायत्री कहती है कि आप मेरे सर की कसम खाकर एक बार और झूठ बोल चुके हैं, लेकिन आज आप झूठ नहीं बोलेंगे। गायत्री सर जी को पर्चा दिखाती है और अपने सर की कसम देती है और पूछती है कि कहो, क्या ये झूठ है या सच है। वहीं मुस्कान हनुमान के संग पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो कंप्लेंट लिखने की बात करती है। इंस्पेक्टर कहता है कि अगर हमने उन्हें पकड़ भी लिया तो वो 2 दिन में बाहर निकल जाएंगे। मुस्कान कहती है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। मुस्कान बताती है कई साल पहले उन्होंने एक बच्चे की जान ली थी और सबूत के तौर पर हमारे पास उनका कन्फेशन है। मुस्कान इंस्पेक्टर को सबूत दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। गायत्री भी सर जी को अपने सर की कसम देती है और कहती है सच बताओ वरना आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। सर जी कहते हैं सब सच है गायत्री। सच सुनने के बाद गायत्री एकदम गिर जाती है और कमरे से भागती है। वहीं रौनक भी घर आ जाता है। गायत्री बहुत रोती है। रौनक पूछता है क्या बात हुई माँ, आप रो क्यों रही हो, अब क्या कर दिया इस आदमी ने। रौनक सर जी की तरफ बढ़ता है। बाकी घर वाले भी सभी इकट्ठे हो जाते हैं। रौनक कहता है आज तुम्हारा पर्दाफाश होने वाला है। रौनक पूछता है तुमने क्या किया। वो सर जी की तरफ बढ़ता है लेकिन गायत्री आकर उसे रोक लेती है। वहीं बुआ जी पूछती हैं कि भाभी रौनक इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। रौनक कहता है आज ये खुद बताएंगे इन्होंने क्या किया है। गायत्री सबसे कहती है कि मुझे रौनक और इनसे अकेले में बात करनी है, कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। गायत्री रौनक और सर जी को ऊपर लेकर चली जाती है। रौनक गायत्री से पूछता है कि माँ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई। इस आदमी के लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। इसने 25 साल संध्या जी को काल कोठरी में बंद करा। रौनक सर जी से कहता है कि अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है, आपका अंत अब निश्चित है। आपको क्या लगा था ये राज हमें पता नहीं लगेगा। माँ तो सोच भी नहीं सकती इस आदमी ने क्या किया है। तबस्सुम के साथ में मिलकर इसने संध्या जी को 25 साल उस कमरे में बंद रखा और सबसे बड़ी हैवानियत तो यह है कि उन्होंने उसकी बच्ची को भी मार दिया और संध्या जी को कमरे में छोड़ दिया। वो बेचारी पागल हो गई और हमें और मुस्कान को एक बहुत लंबी कहानी सुनाई थी इन्होंने। इनको लगा कि हमें लाल दरवाजे का सच पता नहीं लगेगा, लेकिन माँ सबसे अफसोस की बात तो ये है कि इन्होंने अपने कर्मों का साफ पर्दाफाश कर दिया। रौनक गायत्री को सर जी और तबस्सुम के बीच हुई बातों को बताता है जो उसने मोबाइल पे रिकॉर्ड की होती है। रौनक कहता है कि हमने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन हमें सबसे अच्छी गर्व इस बात का है कि इस इंसान को हम कभी अपना बाप नहीं माना। लेकिन जो सबसे छोटे बच्चे को भी मार सकता है वो बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। अब इनकी बाकी की जिंदगी बाकी की सलाखों के पीछे कटेगी। रौनक सर जी की तरफ बढ़ता है लेकिन गायत्री उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इनके खिलाफ तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। रौनक कहता है कि माँ इसने जिंदगी बर्बाद की है, अभी तो मैंने तुझे वीडियो में दिखाया है सच वही है। गायत्री कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ लेकिन फिर भी तू इनके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा, इन्हें तू हाथ भी नहीं लगाएगा। सर जी कहते हैं गायत्री तुम आगे कुछ मत बोलो, रौनक तुझे जो बोलना है वो बोल। रौनक सर जी को गुस्से में चुप करा देता है। रौनक कहता है ये इंसान बहुत चालाक है, इसने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी है। गायत्री कहती है कि बेटा तू क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों तू मेरी बात नहीं मान रहा है। गायत्री रौनक के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि अगर तू मुझे माँ मानता है तो तू कुछ भी नहीं करेगा। रौनक कहता है कि माँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस आदमी ने तुम्हारे साथ भी जो किया है उसकी सजा हम दिलाकर रहेंगे। और माँ तू क्यों नहीं समझ रही इस आदमी ने किन किन लोगों के साथ क्या किया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। गायत्री और रौनक में बहस हो जाती है सर जी को लेकर और रौनक कहता है कि माँ अगर इस आदमी ने तेरे बच्चे को अगर ऐसे गला घोटकर मारा होता तब भी तू कैसे माफ करती। जिस इंसान ने संध्या जी के बच्चे को मार दिया उसे क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए। गायत्री कहती है उस बच्चे का मरना जरूरी था। ये बात सुनकर रौनक एकदम हैरान हो जाता है और गायत्री कहती है उस बच्चे को बचाने के लिए उस बच्चे का मरना बहुत जरूरी था। उस बच्चे को नर्क से निकालकर स्वर्ग में लाना बहुत जरूरी था। उसको एक अच्छा जीवन देने के लिए, एक माँ की गोद भरने के लिए उस बच्चे का मरना बहुत जरूरी था। रौनक कहता है कि माँ तू किस तरह की बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। गायत्री बोलती है कि मैं तेरी बात कर रही हूँ। रौनक एकदम चुप हो जाता है। गायत्री रौनक से कहती है कि मैं तेरी बात कर रही हूँ, वो बच्चा तू ही था। जिस कोठे की जिंदगी से तू इतनी नफरत करता है ना, तू उसी कोठे की पैदाइश है और इन्होंने ही तुझे कोठे से बाहर निकाला ताकि तेरे ऊपर कोठे का नाम न रहे, तुझे एक नया जीवन दिया ताकि तू समाज में नया जीवन जी सके। रौनक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और गायत्री कहती है कि रौनक बस यही सच है। रौनक रोता है और कहता है ये आदमी हमें सच से गुमराह कर रहा है ताकि ये बात कहकर हम इसके खिलाफ कुछ ना करें। गायत्री कहती है यही सच है और रौनक तू मेरा बेटा नहीं है। इन्होंने तुझे और मुस्कान को जो भी कुछ बताया वो सब कुछ सच था, बस उसमें झूठ ये था कि संध्या का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन बाकी सब कुछ सच था। जब संध्या का होने वाला पति उसे शादी से छोड़कर भाग गया था तो बहुत डर गई थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी।
और उसने बच्चे को गिराने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसे ये पाप करने से सर जी ने ही रोका था। बच्चा होने के बाद में संध्या ने उसे कभी पलट कर नहीं देखा, क्योंकि उसे उस बच्चे को देखकर उस धोखा देने वाले की याद आती रही। सबने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब होने लगी और वो पागल हो गई। गायत्री बताती है, सच मुझे तब पता लगा जब हम संध्या को हॉस्पिटल ले गए थे। तब तबस्सुम ने मुझे बताया कि वो सर जी का खून नहीं है और वो ना ही आपका बेटा है। और गायत्री, सच यही है, रौनक संध्या का बेटा है। एक कोठे वाली की पैदाइश है। वहीं बुआ जी ने भी गायत्री को बताया था कि आपका बच्चा जो पैदा हुआ था वो मरा हुआ था। गायत्री बुआ जी से कहती हैं कि इतना बड़ा सच आपने मुझसे छुपा कर क्यों रखा। बुआ जी कहती हैं उस वक्त हालात ही ऐसे थे और आपकी भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। सारी बातें सुनकर रौनक एकदम हैरान हो जाता है। गायत्री कहती है कि जब रौनक मुझे भी इस सच का पता लगा तो मैं भी एकदम दंग रह गई थी। मेरा भी मन था इस सच्चाई को नजरअंदाज कर दूं, लेकिन सच तो सच होता है ना रौनक। रौनक, मैं तेरी देव की माँ नहीं, मैं तेरी यशोदा माँ निकली। मैंने तुझे पाला, लेकिन जन्म तुझे उस संध्या ने दिया। संजय रोते हैं और कहते हैं, गायत्री तुमने क्या कर दिया, इतने सालों का सच आज क्यों बताया। गायत्री कहती है, एक न एक दिन ये सच तो सामने आना ही था। और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी और सीरियल की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।